हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। फिर एक बार जूनियर अकाउंट्स क्लर्क एग्जाम जो बिहार से है उसमें कॉमर्स के टॉपिक्स में एक एक कंटेंट्स को मैं कवर कर रहा हूं। प्रीवियस वीडियो एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन पे था। आज का वीडियो अगर आप देखिए तो बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स पे मैंने आपसे कहा है कि मैं सारे टॉपिक्स का एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, प्लस उसके सैंपल्स पेपर दूंगा, प्लस आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास भी प्रोवाइड करने वाला हूं। बस आप मेरे चैनल से अटैच रहें, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। जब एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया उन चीजों को मैं करूंगा। आइए एक बार बात करते हैं सबसे पहले किस टॉपिक के बारे में, बीआरएस के बारे में। ठीक है ना, बीआरएस एक एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स। यानी इस बार आप अकाउंटिंग में न तो रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, न तो क्लासिफाइंग, न तो ट्रायल बैलेंस में समरी, न तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। इस बार एक सिचुएशंस, एक इवेंट्स को कवर करने जा रहे हैं और ये टॉपिक एक स्टेटमेंट्स की बात करता है। यानी कि अब तक आपने अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट जो बनता है वो एक स्टेटमेंट है, यहां भी एक स्टेटमेंट है जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। इसके नाम से एक चीज क्लियर हुआ, इसमें कहीं ना कहीं बैंक है, यानी बी फॉर क्या है आपका, बैंक है कहीं ना कहीं। ठीक है, इस टॉपिक की क्या है, इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। आप जानते हो कि बिजनेस आज के एज में मॉडर्नाइज हो चुका है। आज सब लोग बिजनेस को मॉडर्न तरीके से कर रहे हैं। आज कैश ट्रांजैक्शंस नहीं के बराबर हैं। आज हम बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू करते हैं। पार्टी को पेमेंट चेक से करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, निफ्ट करते हैं। पार्टी से पेमेंट कैश में न लेके चेक लेते हैं, निफ्ट से पैसा लेते हैं, कस्टमर डायरेक्ट हमारे अकाउंट्स में डिपॉजिट करता है। यानी आज बिजनेस में सेफ्टी है, ट्रांजैक्शंस कैश में नहीं होते हैं, बहुत कम ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं। तो अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ता है? अकाउंटिंग में एक टॉपिक है सब्सिडरीज बुक्स, जहां बात करेंगे सबसे मेन बुक कैश बुक की। किस बुक की बात करेंगे आपसे? यानी हम बात करेंगे कैश बुक की। ये कैश बुक की बात करेंगे, नाम सुना होगा आपने। यानी कैश बुक एक ऐसा बुक है जिसमें बिजनेस रिलेटेड सारे कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड्स किया जाता है। जब बिजनेस के सारे कैश, यानी बिजनेस के सारे कैश ट्रांजैक्शन जिस बुक्स में रिकॉर्ड्स किए जाते हैं वो कैश बुक होता है। कैश बुक 1 कॉलम होता है जहां अमाउंट्स के दोनों तरफ एक ही कॉलम होते हैं। 2 कॉलम होता है जहां अमाउंट्स के 2 कॉलम होते हैं, जैसे कैश बैंक या कैश डिस्काउंट या बैंक डिस्काउंट। 3 कॉलम कैश बुक जहां अमाउंट्स के 3 कॉलम होते हैं दोनों तरफ, कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक डिस्काउंट। यानी कैश बुक जब बनता है तो 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। आज के मॉडर्न एज में हम 3 कॉलम कैश बुक की बात करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस बैंक के माध्यम से होते हैं। तो जब बैंक के माध्यम से आपके ट्रांजैक्शन होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं उस कैश बुक को 3 कॉलम में लेके आइए या 2 कॉलम में लेके आइए जिसमें कैश और बैंक रहे। यानी हम कैश बुक कैश और बैंक कॉलम के साथ बनाएंगे। क्यों? हम बैंक से जब डील कर रहे हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट्स कर रहे हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं, तो मेरा जो कैश ट्रांजैक्शन है वो मेरे कैश कॉलम कैश बुक को अफेक्ट करेगा। पैसा आया बिजनेस में कैश फॉर्म में तो रिसिप्ट साइड में कैश बढ़ जाएगा, और पैसा गया बिजनेस से कैश में तो पेमेंट साइड में हमारा कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते हैं बैंक ट्रांजैक्शन तो क्या होगा? क्या बैंक से जो हम लेन देन करते हैं क्या वो बैंक ही रिकॉर्ड्स करेगा? क्या हमें अपने यहां उसको रिकॉर्ड्स नहीं करना, हमको उसको अपने रिकॉर्ड्स करना है। यानी बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के होते हैं, बिजनेसमैन उसको अपने यहां बुक्स में मेंटेन कराता है बैंक कॉलम्स में। यानी कैश बुक जो बनता है, एक कैश कॉलम बगल में बैंक कॉलम, रिसिप्ट साइड में भी, पेमेंट साइड में भी कैश कॉलम बैंक कॉलम। अगर हमारा किसी ट्रांजैक्शन से बैंक बैलेंस बढ़ा तो रिसिप्ट साइड के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड्स किया जाएगा। अगर किसी ट्रांजैक्शन से मेरा बैंक बैलेंस घटा तो पेमेंट साइड में बैंक में दिखाया जाएगा। यानी अगर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो रिसिप्ट्स के बैंक कॉलम में, अगर बैंक बैलेंस घट रहा है तो हमारे पेमेंट्स के बैंक कॉलम्स में। यानी ये कैश बुक आप पढ़े होंगे, आपको अच्छे से याद है ये कैश बुक कैसे मेंटेन होता है, कैश एंड बैंक कॉलम।
यानी हम अपने बिजनेस में बैठे बैठे जान सकते हैं कि मेरे बैंक में क्या बैलेंस होगा आज के डेट में। यानी हम अपना बुक्स ऐसे मेंटेन करते हैं जिससे हम अपने बिजनेस के कैश को तो जान ही जाते हैं कि आज के डेट में कैश बैलेंस क्या है। इसी के तरीके से हम क्या करते हैं, अपना बैंक में मेरा क्या बैलेंस है उसको भी हम बैठे बैठे जान जाते हैं। और हर वीकली हम अपने इंप्लॉय को भेजते हैं, जरा बैंक जाओ, एक पासबुक की कॉपी लेके चले जाओ। यानी बैंक्स में जितना भी टेंशन होता है, मेरा इंप्लॉय जाता है और बैंक से एक स्टेटमेंट लेके आ जाता है। जब वो स्टेटमेंट लेके आता है तो हम क्या करते हैं, जो अपने यहाँ कैश बुक मेंटेन किए हैं, कैश और बैंक कॉलम, और जो हम बैंक से मंगा रहे हैं स्टेटमेंट, उसको मिला लेते हैं। और जानते हैं मिलाते हैं तो क्या पाते हैं, बहुत सी चीजें कॉमन होती हैं, यहां भी है वहां भी है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो कैशबुक के बैंक कॉलम में है बट बैंक स्टेटमेंट में, पासबुक में नहीं है, या पासबुक में है कैशबुक में नहीं है। अब हम सोचते हैं भाई ये क्या हो गया, तो जनरली दोनों के बैलेंसेस सेम आने चाहिए, कैशबुक में बैंक कॉलम का और बैंक के पासबुक में स्टेटमेंट्स में। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है और दोनों के बैलेंसेस मैच नहीं करते। अब दोनों के बैलेंसेस मैच नहीं करते हैं तो इट्स प्रॉब्लम। और ये बहुत कॉमन सी बात है, बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो बैंक के स्टेटमेंट्स में है बट कैशबुक के बैंक कॉलम में नहीं है, या कैशबुक के बैंक कॉलम में है, बैंक के स्टेटमेंट्स में नहीं है। तो ये नेचर, अभी बात करेंगे उससे। तो जब हम देखते हैं कि एज पर कैशबुक बैंक का बैलेंस अलग है और एज पर पासबुक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अलग है, तो हम सोचते हैं अरे भाई ये क्या हो गया, ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो दोनों में कॉमन नहीं है। और ऐसे जितने ट्रांजैक्शन हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है, यहां है वहां नहीं है, वहां नहीं है, दीज आर द कॉजेज ऑफ मिसमैच कैश बैलेंसेस, बैंक एंड पासबुक बैलेंसेस। यानी कैशबुक का बैलेंसेस और पासबुक के बैलेंसेस दोनों मैच नहीं करते हैं, और फिर इन बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जो स्टेटमेंट क्या कहलाता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल बैलेंसेस ऑफ कैशबुक एंड पासबुक। यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो पासबुक और कैशबुक के बैलेंसेस जो आपस में मैच नहीं करते हैं उनको रिकंसाइल करने के लिए, उनके समाधान करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिस स्टेटमेंट का नाम क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। आई थिंक क्लियर। मैंने वहां से बात की जहां हम टॉपिक्स पे थे। यानी कि अगर मैं यहां आऊं तो एक बात करूंगा कि हमारा जो कैशबुक है ना, अगर मैं कैशबुक की बात करता हूं आपसे, देखिए कैशबुक की बात करता हूं तो कैशबुक बैंक कॉलम की बात हो रही है। कैशबुक किस कॉलम की बात हो रही है, बैंक कॉलम की बात हो रही है। कैशबुक का डेबिट, कैशबुक का क्रेडिट, ये प्लस माना जाता है, ये माइनस माना जाता है। अगर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो हम उसको कैशबुक के बैंक कॉलम में प्लस में दिखाएंगे। अगर मेरा बैंक बैलेंस घट रहा है तो, जैसे कस्टमर ने हमको चेक दिया, वो चेक मैंने बैंक भेज दिया, क्या सोच के भेजा कि मेरा बैंक बैलेंस भर जाएगा, यहां दिखाएंगे। जिससे गुड्स खरीदे सप्लायर को तो चेक दिए, हमारा बैंक में घट जाएगा। यानी ये हमारा कैशबुक है। अब पासबुक की बात करिए, ये देखिए पासबुक में ठीक उल्टा होता है। पासबुक में आइए, पासबुक में ये आपका, ठीक है ना, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये उल्टा, ये माइनस, ये प्लस, ये। यानी कि यहां से दूसरी चीज, इट्स माइनस बैलेंस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। कैशबुक का, यानी देखिए ये जो है ना, ये और ये क्या है, यानी कैशबुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट प्लस होता है। यानी जो चीज हम लोग कैशबुक के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं वो चीज हमारे बैंक के पासबुक में क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। जो चीज हम लोग कैशबुक के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं वो पासबुक के, यानी बैंक के पासबुक में डेबिट होता है। तो ये माइनस बैलेंसेस हैं, ये माइनस बैलेंसेस हैं, और इसी को हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस। तो ये है कैशबुक और पासबुक। जो चीज यहां रिकॉर्ड होगा वो यहां रिकॉर्ड होगा, जो यहां रिकॉर्ड होगा वो यहां रिकॉर्ड होगा। क्या हुआ, कुछ यहां रिकॉर्ड हुआ, यहां दोनों में कुछ चीजें कॉमन नहीं है, यहां दोनों में कुछ चीजें कॉमन है, बस इसी के चलते दोनों में अंतर आया। और इन जो कैशबुक और पासबुक के बैलेंसेस मिसमैच करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रॉब्लम आएगी, और फिर बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसकी समरी मैंने आपको बताई।
अ बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, बैंक पासबुक किसी कॉपी है, बैंक जो मेरा अकाउंट्स मेंटेन करता है उसका, पहला द कैश कॉलम ऑफ कस्टमर कैश बुक, नहीं, अ बैंक कॉलम ऑफ कस्टमर कैश बुक, अ कस्टमर्स अकाउंट्स इन बैंक लेजर। भाई पासबुक, बैंक को क्या मतलब है मेरे कैश बुक से? बैंक को इससे मतलब ही नहीं कि हम क्या रिकॉर्ड्स करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो जो बैंक का पासबुक है वो मेरे बैंक में खोले गए लेजर अकाउंट से मतलब है, यानी बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट्स इन बैंक लेजर। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ कैश बुक, नहीं, पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट, नहीं, पार्ट ऑफ, नहीं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, न कि इनमें से कोई पार्ट है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक, part of ledger, a statement showing causes of difference between cash book and passbook, right? क्या है BRS? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट जो दोनों के बीच में, जो दोनों के बैलेंसेस को समाधान करने के लिए बनाया जाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन किसके हेल्प से बनाएगा? कैश बुक के बैंक कॉलम के इंफॉर्मेशन और पासबुक के इंफॉर्मेशन। बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, नहीं, बैंक स्टेटमेंट एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ये भी नहीं, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड कैश, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, रुकिएगा, ये हम ऊपर से फिर से पढ़ते हैं, सॉरी। बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम, हाँ सही है, सॉरी, यानी पासबुक बैंक का स्टेटमेंट और कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। यहां देखिए बैंक स्टेटमेंट कैश कॉलम, ये तो नहीं होगा, बैंक स्टेटमेंट कैश बुक एंड कैश कॉलम, हमेशा कैश बुक का बैंक कॉलम लेंगे, यानी ये होगा हमारा एप्रोप्रिएट आंसर। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, द बैलेंसेज एज पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, नहीं, बैलेंसेज एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, बिल्कुल सही है। किसके बैलेंसेस को? बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मींस, बताया था आपको ना, अगर पीछे जाएं आपको दिखाएं तो देखिए जरा सा ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए, डेबिट बैलेंसेस ऑफ कैश बुक किससे मैच करता है? पासबुक के क्रेडिट से, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या है, आइए, कह रहा डेबिट बैलेंस कैश बुक ओवरड्राफ्ट नहीं होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, कैश बुक का डेबिट पासबुक का क्रेडिट सेम होता है। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक मींस ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक, कैश बुक का क्रेडिट माइनस होता है और पासबुक का डेबिट माइनस होता है। डायरेक्ट पेमेंट टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट्स होल्डर इंटर्ड इन, ठीक है, direct payment to third party on behalf of accounts holder, the cash book when amounts is paid by bank, नहीं, cash book when entry is post, नहीं, passbook when amount is paid by the bank, ठीक है। ये बैंक चार्जेस आर रिकॉर्डेड इन योर बुक्स मेकिंग एंट्रीज, बैंक चार्ज, बैंक जो सर्विसेज हमको देता है, बैंक उसके लिए चार्ज करता है, ये बिजनेसमैन के लिए खर्चा है, और बैंक से पैसा काट, बैंक हमारे खाते से पैसा काट लेता है, बैंक घटता है। डेबिट बैंक चार्जेस एंड क्रेडिट बैंक अकाउंट, यानी क्या एंट्री होती है? बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होती है बैंक उसकी एंट्री। Which of these prepare बैंक रिकॉन्स, कौन बनाता है? कस्टमर्स, बिजनेस हाउस, यानी ऑडिटर नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ये बिजनेस इंटरप्राइजेस कौन बनाता है? बीआरएस, बिजनेस इंटरप्राइजेस। भाई बैंक को क्या मतलब है कि आपके कैश बुक में क्या है? बैंक तो आपको स्टेटमेंट दे दिया, भैया तुम जानो मिलाओ, बैंक को आपके कैश बुक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। Which one of these is true about bank reconciliation statement? It is part of memorandum statement, नहीं, it is a part of cash book, right? It is a part of ledger, नहीं, it is a part of bank doc, it is a part of cash book.
बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारे कैश बुक से कनेक्टेड रहता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन प्रिपेयर्ड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप बनाता है, पार्टनरशिप फॉर्म भी बनाती है, यानी सारे बिजनेस हाउसेस, ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक से डील करते हैं वो सब बनाते हैं बीआरएस। ये डी होगा ऑल ऑफ दिस। डैश डैश इज रीजन फॉर बैंक पासबुक शोइंग हायर बैलेंस देन कैश बुक। ठीक है ना, डैश डैश इज रीजन फॉर बैंक पासबुक शोइंग हायर बैलेंस देन कैश बुक। ठीक है, यानी बात कर रहा है रीजन फॉर बैंक पासबुक शोइंग हाई, यानी किससे बैंक पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा कैश बुक की तुलना में। चेक इशू करेंगे तो बैंक बैलेंस घटेगा हमारा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है ना। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, ठीक है ना। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन है। इज रीजन फॉर बैंक पासबुक शोइंग हायर बैलेंस देन कैश बुक। हाँ ठीक है, चेक इशूड बट नॉट पेड, यानी कि बिजनेसमैन ने चेक दे दिया सप्लायर को, बट सप्लायर ने अब तक वो चेक अपने बैंक में जमा ही नहीं किया। तो मैं बिजनेस हूं, मैंने चेक सप्लायर को दिया, तो मैं क्या मान लिया कि मेरे बैंक से इतना पैसा गया, लेकिन उसने अब तक वो चेक सबमिट ही नहीं किया बैंक में। तो जब तक वो चेक सबमिट नहीं करेगा अपने बैंक में, तब तक मेरे खाते से पैसा नहीं कटेगा। यानी यह वो रीजन है जिससे कैशबुक का बैलेंस तो घटेगा बट पासबुक का बैलेंस नहीं घटेगा। क्रेडिट एंट्री इन पासबुक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा? क्रेडिट एंट्री, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर नहीं, थोड़ा सा वेट करिएगा। अमाउंट विड्रॉन से तो घटता है, ये नहीं होगा। अमाउंट डिपॉजिटेड इन कस्टमर का, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है। कब? जब हमारे अकाउंट्स में कस्टमर्स का पैसा जमा हो जाएगा तो मेरे बैलेंस क्या होंगे? बढ़ जाएगा। और ये पासबुक के क्रेडिट से में जाएगा। कैशबुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट हमारे बैलेंस को बढ़ाता है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस ओवरड्राफ्ट या डेबिट, दोनों होगा, ठीक है ना। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। माइनस बैलेंस को ही बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्रेडिट बैलेंस इन बैंक पासबुक क्या होता है? आपका बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट और एक बार फिर से रिपीट करेगा, बैलेंस पर कैश बुक नहीं, बैंक बैलेंस कर दीजिए, सॉरी थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन है। क्रेडिट बैलेंस इन बैंक पासबुक, बैंक पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमारे यहां, थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं मैं आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहां पे, ये अब सही हो जाएगा, अब थोड़ा सा ये सही हो जाएगा। क्या है? बैंक बैलेंस, इसका बैंक बैलेंस जब कहेंगे तो पॉजिटिव बैलेंस माना जाता है और ओवरड्राफ्ट कहेंगे तो नेगेटिव माना जाता है। तो यहां पे थोड़ा सा आंसर्स को जब देखिएगा तो ये कह रहा है क्रेडिट बैलेंस जो पासबुक का है, यानी आपको पढ़ाए थे ना, क्या बताया थे? कैशबुक और पासबुक, याद है आपको? कैशबुक और पासबुक, कैशबुक का डेबिट, कैशबुक का क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, याद आ गया आपको? तो क्या पूछ रहा है? क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, पासबुक क्रेडिट बैलेंस प्लस होता है, देखिए, और ये प्लस बैलेंस कैशबुक का डेबिट होता है, जिसको हम लोग बैंक बैलेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर यही होगा। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर, अनफेवरेबल बैलेंस मींस माइनस बैलेंस, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। डेबिट बैलेंस एज पर पास, दोनों देखिए, आके दिखाओ, देखिए देखिए माइनस बैलेंस, देखिए ये पासबुक है, माइनस है। माइनस कौन होता है? पासबुक का, ये सॉरी, ये तो ये सॉरी, ये पासबुक का डेबिट माइनस होता है, इसी को ओवरड्राफ्ट कहते हैं हम, ठीक है। ये देखिए, ये पूछा है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो एक बैंक ओवरड्राफ्ट और डेबिट बैलेंस इन पासबुक, ये ए और बी दोनों मिला के आंसर हो जाएगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, बैंक नहीं बनाती है, कस्टमर्स ऑफ, यानी जो कस्टमर्स होते हैं वही बैंक के इसको बनाते हैं। अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल्स द लेजर विद जर्नल, नहीं, पिटी कैश बुक का मतलब ही नहीं, डे बुक विद बैंक मतलब नहीं, बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक, यानी बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से कंपेयर किया जाता है। द डिफरेंस इन, हाँ,
द डिफरेंस इन द बैलेंसेस ऑफ बोथ कैश बुक एंड पासबुक कैन बी बिकॉज ऑफ कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में जो डिफरेंस आता है उसके पीछे रीजंस क्या है। आइए, एरर्स इन रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज आइदर इन कैश बुक, और अगर एरर्स कहीं भी हुआ है कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंसेस डिफर होंगे, यानी ये भी एक रीजन है। सेम एंट्री रिकॉर्डेड इन आइदर ऑफ बुक्स अर्लियर एंड द अदर बुक्स, ठीक है ना, यानी कि यहां पर भी डिफरेंस है, पहले रिकॉर्ड्स किया वहां बाद में रिकॉर्ड्स किया, अंतर आएगा। कंप्लीट ओमिशन ऑफ एन एंट्री इन कैश बुक, किसी एंट्री को पूरी तरह छोड़ दीजिए कैश बुक के पास में तो भी, यानी ये ऑल हो जाएगा। ये सारे रीजंस हैं कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस। द डेबिट बैलेंस इन फॉर्म कैश बुक विल बी शोन, डेबिट बैलेंस इन फॉर्म कैश बुक, ठीक है ना, प्लस होता है अ डेबिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, अ क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। देखिए कैश बुक का डेबिट प्लस और पासबुक का क्रेडिट प्लस होता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग वुड बी एंटर्ड इन द कैश बुक एंड नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट, यानी कैश बुक में रिकॉर्ड होता है बट वहां नहीं। चेक डिसऑनर, ठीक है, चेक डिसऑनर नहीं, बैंक चार्जेस पासबुक, ये दोनों पासबुक में होते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर भी पासबुक में होता है, प्रेजेंटेड इनटू बैंक बट नॉट इट क्रेडिट, यानी चेक मैंने, मुझे कस्टमर से चेक मिला, ठीक है ना, मैंने वो चेक क्या किया, ले लिया और अपने एम्प्लॉय से उस चेक को बैंक में भेज दिया, जाओ खाते में लगा दो। मैंने क्या सोचा, उतना पैसा मेरे खाते में आ जाएगा, यानी मेरा कैश बुक का बैंक कॉलम तो बढ़ गया, लेकिन अब तक वो चेक का पैसा मेरे खाते में नहीं आया। तो क्या पूछ रहा है कि कैश बुक एंड नॉट इन बैंक स्टेटमेंट, वो कौन सा एंट्री है जो कैश बुक के बैंक कॉलम में तो रिकॉर्ड है बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं। तो ये चौथी एंट्री है। When the monthly bank statement is sent out, which one of following would appears? ठीक है ना, इसकी बात करते हैं। When monthly bank statement is sent out, which one of following would appears? Credit transfer received from customers, सही है। Payment into bank, किसकी बात कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो ये तो होता ही है बैंक में, कस्टमर ने जमा कर दिया। पेमेंट इनटू बैंक, एक तो पास कैश बुक का है, छोड़ देंगे। सेल लेजर बैलेंस, ये भी बिजनेस का है, पासबुक से मतलब नहीं। चेक रिटर्न एट नॉट बी, यानी ये सब कैश बुक का है, बट ये जो टॉपिक है वो किससे है, पासबुक से है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट कॉज ऑफ डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड, यानी इसमें से कौन जो है कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस कॉज नहीं है। एरर्स इन कैश बुक, एरर्स इन पासबुक, ठीक है ना, ये कॉज है, ये भी कॉज है। चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर, ठीक है ना, विच वन ऑफ इज नॉट कॉज, चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर, चेक इश्यूड, ये थर्ड है। ये देखिए, ये जब एरर्स इन कैश बुक होगा तो दोनों का बैलेंस चेंज हो जाएगा, एरर इन पासबुक का दोनों का बैलेंस चेंज हो जाएगा। चेक डिपॉजिट क्लियर, यानी चेक मैंने बैंक में भेजा, अपना कैश बुक का बैंक में लिया और मेरे खाते में पैसा, दोनों जगह सेम एंट्री हो गई। इससे हमारे कैश बुक पासबुक के बैलेंसेस एज इट इज रहेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक भेजा बट अब तक प्रेजेंट नहीं हुआ, नहीं अब चेक इशू किया बट पार्टी ने अब तक प्रेजेंट नहीं किया, ये भी कॉज, ये कॉज है। तो पूछा कौन इसमें से कॉज नहीं है, तो ये तीसरा वाला कॉज नहीं है, ठीक है। विच इफ द फॉलोइंग एरर्स ओमिशन आर नॉट पार्ट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन, यानी कौन इसमें से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट है जो कॉज नहीं है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक कॉज है, ठीक है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ कैश कॉलम, ये कॉज नहीं है। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, हम जब बीआरएस बनाते हैं ना तो कैश कॉलम कैश बुक के बैंक कॉलम को लेते हैं, कैश बुक के कैश कॉलम से कोई मतलब ही नहीं, वो तो कैश ट्रांजेक्शन को शो करते हैं। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट्स इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है, ये भी नहीं, यानी यही आंसर हो जाएगा। ये था हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स का एक वीडियो, 25 क्वेश्चंस। मैंने थोड़ा सा शुरू में इंट्रो दिया, इंट्रो जरूर देखिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट्स आपके बहुत कम आ रहे हैं, थोड़ा सा मेरे लिए मोटिवेशनल नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, फिर मैं और एनर्जेटिक होकर आपके साथ काम करूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह आपके एक एक टॉपिक को लेकर के आते रहेंगे, फिर बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।